नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 8 की न्यू NCERT बुक के संस्कृत दीपकम के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। उसका अर्थ भावार्थ देखेंगे। चैप्टर का नाम है सन्निमिते वरम त्याग है। ये ख भाग अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। इसका क भाग अपन ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जा कर के उसे ज़रूर से देखें। क भाग पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद ही आपको ख भाग समझ में आएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले क भाग को ज़रूर से जाके देखें। उसके क्वेश्चन आंसर भी अपन ने डाल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो पाठ का नाम था वो था सन्निमिते वरम त्याग है। इसका ख भाग देखेंगे। नाटक का नाम है जो मर्मकटिकम से लिया गया है। इसके लेखक हैं वो शूद्रक हैं। इस नाटक में राजा और राज्य की रक्षा हेतु सेवक के कर्तव्य की सेवा भाव की पराकाष्ठा को दृष्टिगत किया गया है। राजा भी अपने सेवक व उसके परिवार को बचाने के लिए सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहता है। तो ये क्या है, राजा और जो सेवक दोनों की भावनाओं को ही प्रदर्शित किया गया है कि सेवक भी अपनी राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और जो राजा है वो भी सेवक की परिवार को बचाने के लिए अपना सर्व कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये जो नाटक है वो सेवक की कथा पर आधारित है। राजा और सेवक की कथा पर आधारित है। कर्तव्य पालन, निष्ठा, प्रेम व सेवा भावना को दर्शाता है। यह नाटक बहुत ही रोचक है। तो आज अपन इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्द देखेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो पाठ स्टार्ट करते हैं। वीर वरः नाम कश्चित राजपुरुष है, राज्ञ है शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्त है। पहले इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन कठिन शब्द देखेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। तस्मै वेतनम सुवर्ण शतचतुष्टयं दीयते, प्राप्त वेतनस्य अर्धम सह देवकार्य नियोजयति, एक चतुर्थांश दरिद्रेभ्यः वटयति, अवशिष्टं च एक चतुर्थांश स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति। स्वखड्गम् आदाय अहर्निशं राजद्वारे रक्षकरूपेण स्थित्वा सह सेवां करोति। एकदा रात्रौ राज्ञः आदेशेन कश्चित् करुणक्रन्दन ध्वनिम् अनुसृत्य सह नगराद् बहिः गच्छति। एकां दिव्याभरणभूषितां कामपि रोदनं परां सुन्दरी च पश्यति। तस्या रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञ शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति। तो इसके अपन कठिन शब्द देख लेते हैं एक बार। राज्ञ है, राज्ञ का अर्थ होता है राजा। ये किसके लिए आया है राज्ञ शब्द? राजा के लिए। सुवर्ण शतचतुष्टयम यानी 400 सोने की मुद्रा, अर्धम यानी आधा, एक चतुर्थांश यानी एक चौथाई अंश, वटयति यानी बांटता है, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, खड्गम यानी अपनी तलवार, आदाय लेकर, अहर्निशम यानी दिन रात, रात्रौ रात में, कश्चित का संधि विच्छेद होता है कम प्लस चित्त अर्थात कोई, अनुसृत्य यानी अनुसरण करके, कामपि यानी काम प्लस अपि यानी किसी को भी, पृष्ट्वा यानी पूछकर। तो इसका अपन अर्थ देख लेते हैं। वीर वरः नाम कश्चित राजपुरुष है, राज्ञ शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्त है। अर्थात वीर वर नामक कोई राजपुरुष राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण चतुष्टयम दीयते। तस्मै यानी उसको, सुवर्ण चतुष्टयम यानी 400 सुवर्ण वेतन दिया जाता। प्राप्त वेतनस्य यानी प्राप्त वेतन का, अर्धम यानी आधा, सह यानी वह, देव कार्य नियोजयति यानी देव कार्यों में देते थे। एक चतुर्थांश दरिद्रेभ्यः वटयति और एक चौथा ही भाग वो दरिद्र लोगों में बांटते थे। अवशिष्टम च एक चतुर्थांश स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति अर्थात शेष जो बचा हुआ था वो अपनी पत्नी के हाथों में अर्पित करते। स्वखड्गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवाम करोति अर्थात अपनी तलवार लेकर दिन रात, अहर्निश यानी दिन रात, राजद्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर वह सेवा करता है। एकदा यानी एक बार, रात्रौ राज्ञः आदेशेन यानी रात्रि में राजा के आदेश से, कश्चित
क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य है। किसी के करुण यानी क्रंदन यानी रोने की ध्वनि का अनुसरण करते हुए सह नगराद बहिः गच्छति, वह नगर से बाहर चले जाते हैं। एकाम दिव्याभरण भूषिताम अर्थात एक दिव्य आभूषणों से सजी हुई, कामपि यानी किसी, रोदन पराम सुंदरी च पश्यति अर्थात रोती हुई सुंदरी को देखता है। पश्यति यानी देखता है। तस्य रोदनस्य कारणम पृष्ट्वा, तब उसके रोने का कारण पूछते हैं। जानाति यत् सा राज्ञ शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति, जानस्य यानी जानता है कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। फिर आगे पढ़ते हैं। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। ततः राजलक्ष्मीः अतीव दुस्साध्यम् उपायं सूचयति। तस्याः अनुसार यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु दिव्यं सर्वमङ्गलाय उपहाररूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति, राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखं स्थास्यति इति। एवं कठिनम् उपायं समसूच्य राजलक्ष्मीः वीरवरं किं कर्तव्यमूढं कृत्वा अदृश्या भवति। गुप्ततया वीरवरम् अनुसरन् राजा अपि तयोः संवादं शृणोति। तो पहले अपन इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। दिनत्रयम् यानी 3 दिन, ज्ञात्वा यानी जानकर, दीर्घायुष्य यानी लंबी आयु का, दुस्साध्यम यानी अति कठिन, स्वस्य यानी अपनी, समर्पयति यानी समर्पित करता है, तरही यानी तो, वर्ष शतम यानी 100 वर्ष, राजलक्ष्मी अपि यानी राजलक्ष्मी है प्लस अपि राजलक्ष्मी भी, स्थास्यति यानी रहेगी, समसूच्य यानी सूचित कर, गुप्ततया यानी गुप्त रूप से, अनुसरण यानी अनुसरण करते हुए, तयो है यानी उनके, शृणोति यानी सुनता है। तो इसका अपन अर्थ देखते हैं अब। तस्य है यानी उसके, वचनात् यानी वचन से, शूद्रकस्य यानी शूद्र की, आयु है यानी आयु, केवलम यानी केवल, दिनत्रयम् यानी 3 दिन, एव अस्ति ही है अर्थात उसके वचन से शूद्र की आयु केवल 3 दिन ही है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, तस्य दीर्घायुष उपायम पृच्छति यानी उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। फिर आगे है। ततः राजलक्ष्मी है अतीव दुस्साध्यम उपायम सूचयति। ततः यानी फिर, राजलक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी, अतीव यानी अति, दुस्साध्यम यानी कठिन, उपायम यानी उपाय, सूचयति यानी बताती है। तस्य अनुसार यदि वीरवर है यानी उसके अनुसार यदि वीरवर, स्वस्य यानी अपनी, सर्वप्रियम यानी सबसे प्रिय, वस्तु यानी वस्तु, दिव्य सर्वमंगलाय यानी देवी सर्वमंगला को, उपहार रूपेण समर्पयति यानी उपहार के रूप में समर्पित कर देते हैं, तरही तो तस्य राजा यानी उसके राजा, चिरम यानी चिरम वर्ष शतम यानी तो वो 100 वर्ष तक जीविष्यति यानी जीवित रहेंगे, राजलक्ष्मी अपि तेन सह सुखम स्थास्यति इति, और राजलक्ष्मी भी तेन यानी उनके सह यानी साथ, सुखम यानी सुखपूर्वक, स्थास्यति यानी रहे साथ में रहेंगी। एवं कठिनम उपायम समसूच्य राजलक्ष्मी है, इस प्रकार कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी है वीरवरम किम कर्तव्य विमूढ़ कृत्वा अदृश्य है भवती, जो राजलक्ष्मी है वो वीरवर को असमंजस में देखकर अदृश्य हो जाती है। गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजा अपि तयोः संवादम शृणोति, अर्थात गुप्त रूप से जो वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद को सुनता है। फिर आगे है। अथः राजपुत्रो वीरवरो सवाशं गत्वा निद्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरञ्च प्राबोधयत्, अखिल राजलक्ष्मी संवादं च अवर्णयत्। शक्तिधरः हे पितः, जान्य अहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु
तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्तः तत् को अधुना विलम्बतात् एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्व विनियोगः परम श्लाघ्यः। यत् धनानि जीवितेनचैव प्रार्थ प्राज्ञ उत्सर्जेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। वेदर्ता यदि एवं अस्मत्कुलोचितं नाचरितव्यं तर्हि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथं निस्तारो भवेत्। वीरवती धन्या अहम यस्यः ईदृशो जनको भ्राता च तत् कथं विलम्ब्यते एष एव गृहीत स्वामी विवर्तनस्य निस्तारस्य उपायः है। तो पहले अपन इन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। सववासम यानी सव यानी स्वयं के, आवासम यानी अपने घर यानी अपने घर। निद्रालसानिद से अलसाई। दुहित रंच यानी और पुत्री को। प्राबोधियत यानी जगाया। अवर्णियत यानी वर्णन किया। जाना अहम यानी जानामी, अहम यानी मैं जानता हूँ। धन्यो अहम धन्य है प्लस अहम यानी मैं धन्य हूँ। को अधुना यानी कौन अब। विलम्ब स्तात विलम्ब है प्लस तात यानी पिता देर क्यों। विनियोग नियुक्ति। श्लाघ्य है यानी अत्यंत प्रशंसनीय। जीवित चैव जीवितम प्लस च प्लस एव यानी और जीवन ही। प्रार्थ यानी दूसरों के लिए। उत्सर्जेत यानी छोड़ना चाहिए। सन्निमिते यानी बहुत अच्छा कारण होने पर। यद्य एवं यदि प्लस एवं यदि ऐसा। नाचरितव्यम यानी आचरण नहीं करना चाहिए। निस्तारो यानी चुकाना। गृहीत स्वामी वर्तनस्य यानी ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का। तो इनका अपन अर्थ देखेंगे अब। राजपुत्रो वीरवरो सववासम गत्वा। तो इसके बाद राजपुत्र वीरवर अपने घर जाकर। निद्रालसाम पत्नीम पुत्रम दुहितरंच प्राबोधियत। नींद से अलसाई पत्नी पुत्र और पुत्री को जगाया। खिल राजलक्ष्मी संवाद च अवर्णयत। और राजलक्ष्मी का सारा संवाद सुनाया। दरह तच्च श्रुत्वा स आनंदम हे पितः। अर्थात शक्तिधर वह सुनकर आनंद से हे पिता। जाना अहम भवतः सर्वप्रियम वस्तु। अर्थात मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। तत् अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः। अर्थात तो वह मैं ही आपका प्रियतम हूँ। जो उसका पुत्र है वो बताता है कि मैं आपकी प्रिय वस्तु को जानता हूँ और वो प्रिय वस्तु कौन है, वो मैं ही हूँ। सर्वविदित है यानी ये सब सर्वविदित है। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्त है। अर्थात मैं धन्य हूँ अगर स्वामी की रक्षा के लिए नियुक्त होऊं तो। ततः को अधुना विलम्ब है तात। तो वो अपने पिता से कहता है कि तो अब देर क्यों। एव विदे कर्मणि है राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वविनियोगः परम श्लाघ्य है। तो आगे वो बच्चा कहता है कि इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र का और राजा के हित के लिए मेरा सब प्रयुक्त हो। मम सर्वविनियोगः परम श्लाघ्य है अर्थात अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। यह धनानि जीवितेनचैव प्रार्थम प्राज्ञः उत्सृजेत। क्योंकि बुद्धिमान को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश निश्चित होने पर भी त्याग श्रेयस्कर होता है। ऐसा कौन कहता है, वो बच्चा बोलता है अपने पिता से। वेदर्ता यद्य एव अस्माकं वेदर्ता यद्य एवं अस्मत् कुलोचितं नाचरितव्यं तर्हि गर्हित स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत्। अर्थात वेदर्ता कहती है
तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए, यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। तो आगे वीरवती कहती है, धन्य अहम यस्या ईदृशा जानको भ्रात्रा च। आगे वीरवती कहती है कि मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। फिर आगे कहते हैं, तत्कथम विलंब्यते, तो विलंब क्यों। एस एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपाय है, अर्थात यह ही स्वामी के ग्रहण वेतन के चुकाने का उपाय है। आगे का देखते हैं, ततस्ते सर्व मंगलाया आयतनम ज्ञाता है वीरवर है, देवी पूजा विधाय भगवती प्रसीद विजयताम महाराज शूद्रक गृहतामेश मद्यत उपहार है, वीरवर स्वगतम कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, ततः सह आत्मना अपि देवै समर्पितवान्, ततस्तस्य पत्न्यः दुहित्रा च तदेव तं राजा शूद्रको अपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तददृश्यम एवालोकयत्। तो इनके पहले अपन कठिन शब्द देख लेते हैं। आयतनम यानी परिसर, विधाय यानी करके, गृहतामेश यानी गृहताम प्लस एश यानी यह ग्रहण करो, में दत्त है मत प्लस दत्त है यानी मेरे द्वारा दिया गया, स्वगतम यानी मन में यानी स्वयं से, पुत्र वियुक्त यानी पुत्र के वियोग के, आत्मान अपि यानी स्वयं भी, समर्पितवान यानी समर्पित हो गया, ततः प्लस तस्य यानी फिर उसके, दुहित्रा यानी पुत्री द्वारा, तदेव चरितम यानी तत् प्लस एव प्लस आचरितम यानी वैसा ही किया गया, तद दृश्य ततः प्लस अदृश्य यानी वह अदृश्य। इसका अपन भावार्थ देखते हैं अब। ततस्ते सर्वमंगलाया आयतनम गता है, यानी फिर वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए, वीरवर है वीरवर, देवी पूजा विधाय यानी देवी की पूजा करके, भगवती यानी भगवती, प्रसिद्ध विजयताम यानी प्रसन्न हो, महाराजा है यानी महाराज, शूद्रक है यानी शूद्रक की, गृहतामेश मदत उपहार है यानी विजय हो, प्रसन्न हो महाराज की विजय हो, विजयताम यानी विजय हो, हितामेश मदत उपहार यानी मेरा यह उपहार ग्रहण करो, वीरवर है वीरवर, स्वगतम यानी स्वयं से यानी मन में, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य यानी स्वामी के ग्रहण किए वेतन का, आरव यानी चुकता, स्व पुत्र समर्पण यानी अपने पुत्र के समर्पण के लिए, अर्थात अपने पुत्र के समर्पण से किया गया है, सह आत्मनापि देवै समर्पितवान, फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया, ततस्तस्य पत्न्यः दुहित्रा च तदेवाचरितम्, फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी वैसा ही किया गया, राजा शूद्र को अपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तददृश्य एवालोकयत्, अर्थात राजा शूद्रक ने भी उन सभी का किया गया यह सब दृश्य ही देखा। फिर आगे है, ततो असौ विचिन्त्यत जायन्ते च क्रियन्ते च मादृशाः शूद्रजन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, ते तत्परित्यक्तेन मम राज्येनापि किं प्रयोजनं देवीं प्रति प्रकटयन्, हे मातः सर्वमंगलये गृहाण मे सर्वस्वं नेष्टं मे राज्यं न च जीवितम्, देवी ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलाया राज्ञः करं धृत्वा वत्स प्रसन्ना भवामि त्वाम् अलं साहसेन नेदानि राज्ये भगवस्ते भविष्यति, राजा साष्टांग प्रणिपत्य भगवती न मे प्रयोजनं राज्येन जीवितेन वा, यदि मयि कृपा भगवत्या जाता तदा ममायुः
शेषणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्याः दुहित्रा च अन्यत्र मया यथा प्राप्ता गर्हित गन्तव्या जगदम्बः देवी वत्सः अनेन ते सर्वोत्कर्षेण भवत्या वात्सल्येन च परं प्रीत अस्मि तद् गच्छ विजयी भव अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्रः आदर्शचरितो वीरवरः है। तो पहले अपन इनके कठिन शब्द देखते हैं, फिर इनका सरलार्थ देखेंगे, इनका भावार्थ समझेंगे। अदृशः यानी मेरे जैसे, शूद्र जंतव छोटे जीव, सदृशो यानी जैसा, प्रयोजनम यानी लक्ष्य या उद्देश्य, प्रकट यानी प्रकट होते हुए, ग्रहण यानी ग्रहण करो, प्रत्यक्षीभूतया यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति के द्वारा, भगवत्या यानी भगवती द्वारा, राज्ञः क्रम धृत्वा यानी राजा का हाथ पकड़कर, नेदानी यानी न प्लस इदानी यानी अब नहीं, राज्य भंग है प्लस ते यानी राज्य भंग है प्लस ते यानी तेरे राज्य का नाश, प्रणिपत्य यानी प्रणाम करके, मम आयु है यानी मम प्लस आयु यानी मेरी आयु, प्रत्यावर्तत यानी लौटा दो, सर्वोत्कर्षण यानी सत्व गुण की पराकाष्ठा से, भृत्य वात्सल्य यानी सेवक के स्नेह से, प्रीतास्मि यानी पिता प्लस अस्मि यानी प्रश्न हूँ, जयतु यानी जय हो। तो इसका भावार्थ देखते हैं। ततो असौ विचिंत्यते अर्थात फिर वह सोचता है, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा शूद्र जंतव है अर्थात मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मरते हैं। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति अर्थात इस जैसे संसार में न हुआ न होगा। परित्यक्तेन मम राज्य नापि किम प्रयोजनम अर्थात इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन यानी क्या उद्देश्य है। देवी प्रति प्रकटयन के प्रति प्रकट होते हुए, हे माता है, हे माता, सर्वमंगले सर्वमंगला, प्राण में सर्वस्वम अर्थात सब ग्रहण करो, नेष्टम में राज्यम न च जीवितम अर्थात मुझे न राज्य न जीवन की इच्छा है, यानी मुझे ना तो राज्य चाहिए और ना ही मुझे जीवन की इच्छा यानी जीने की भी इच्छा नहीं है। देवी है ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलाया राज्ञः क्रम धृत्वा अर्थात देवी भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति के द्वारा भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, वत्स यानी पुत्र, प्रसन्ना भवामी तवाम अलम साहसेन अर्थात बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, दुस्साहस मत करो। नेदानिम राज्य अभंगस्ते भविष्यति अर्थात अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। राजा साष्टांग प्रणिपत्य भगवती तो जब राजा उनको साष्टांग प्रणाम करके, भगवती न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा मेरे राज्य और जीवन से क्या प्रयोजन, यदि मयि कृपा भगवत्या जाता तदा मम आयु है शोषणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। तब वो राजा कहते हैं, यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई है तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र वीरवर पुत्र पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो। अन्यत्र मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब है अर्थात हे जगदम्बा, हे माँ, मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। आगे देवी कहती है, वत्सः अनेन ते सत्वोत्कर्षण भृत्या वात्सल्येन च परम प्रीता अस्मि। देवी कहती है, हे पुत्र, इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हूँ। तद गच्छ विजयी भव तो जाओ विजयी हो। अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः है। यह भी आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर परिवार सहित जीवित हो। फिर आगे है, ततो देवी गता अदर्शनम ततो वीरवरः सपरिवारो सा आनंदम स्वगृहं गतः नरपतिरपि
सर्वेषाम् अदृश्य एव स्वप्रसादं प्राविशत्। अन्येषु वीरवरोऽपि पुनः द्वारि सेवानिरतो अभवत्। राजा तं वीक्ष्य का वार्ता राजपुत्रः वीरवरः देवः सा रोदनपरा नारी मैं दर्शनाद् दृश्यतां गता न हि का अपि वार्ता अन्या स्वामिनः। ततः परमां प्रीतिं गतो महीपति तस्मै प्रायच्छत्। समग्र कर्णाटक प्रदेशम राजपुत्राय वीरवरः। तो पहले अपन इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। गता अदर्शनमी, गता प्लस अदर्शनमी अदृश्य हो गई। नरपति अपि, नरपति है प्लस अपि यानी राजा ने भी। सर्वेशाम अदृश्य यानी सबसे अदृश्य। स्वप्रसादम यानी अपने महल। अन्य ध्यू यानी दूसरे दिन। द्वारी यानी द्वार पर। वीक्ष्य यानी देख कर। मैं दर्शनाद दृश्यताम यानी मेरे दर्शन से अदृश्य हो गई। वार्ता अन्य यानी अन्य बात। महीपति तस्मय, महीपति तस्मय यानी राजा ने उसको। तो इसके सरलार देखते हैं। ततो देवी गता अदर्शनम यानी इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सा आनंदम स्वगृहं गतः। फिर वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। नरपति अपि सर्वेषाम् अदृश्य एव स्वप्रसादं प्राविश्यत् यानी राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्येषु वीरवरो अपि पुनः द्वारि सेवानिरतो अभवत्। दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में निरत हो गया। राजा है तम वीक्ष्य का वार्ता राजपुत्र है राजा उसको देखकर। राजपुत्र क्या वार्ता यानी क्या बात हुई। वीरवर है वीरवर। देव है देव। सा रोदनपरा नारी यानी वह रोती हुई नारी। माँ दर्शनाद दृश्यताम गता यानी मेरे दर्शन से अदृश्य हो गई। न ही का अपि वार्ता अन्य स्वामिन यानी स्वामी कोई अन्य बात नहीं। ततः परमां प्रीतिम गतो यानी फिर परमां प्रीतिम गतो यानी अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए। महीपति तस्मै प्रायच्छत्। समग्र कर्नाटक प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय अर्थात राजा ने सारा कर्नाटक राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। तो अपना ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसके भावार्थ अर्थ अपन ने देख लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके।